आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिटसेट 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने रिस्पांस शीट जो है आप सभी के लिए यहाँ पे डाली थी कि क्या क्या जो है आपको पेपर के बारे में रिव्यू कैसा लगा था और उसके बेसिस पे हम एनालिसिस भी लाए थे एंड साथ ही साथ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पे आपके लिए स्पेस थी। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पे सबमिट किया था। अब जो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से थे वहां वो जो है हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे और आपको किन चीजों का जो है यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आज के दिन के लिए आपके लिए यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है फाइनल सेवियर बैच एंड रैपिड रिवीजन बैच के लिए, जिसको लेकर जो है काफी ज्यादा यहाँ पे डिमांड आ रही है स्टूडेंट्स की। तो आप इन्हें जरूर से चेक कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप गिवन नंबर पे जो है कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट जो कि आपको लास्ट टाइम पे काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, तो इन पे भी जो है अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इनको भी आप जरूर से जो है चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो पूछा गया था 26 में शिफ्ट 2 के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम जो है थोड़ा सा फोकस करें इस क्वेश्चन पे तो आपको जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो है चार्ट लॉजिक के क्वेश्चन रहते हैं, तो ए बी सी ई एच एम और फिर क्वेश्चन मार्क। अब जनरली स्टूडेंट्स का क्या रहता है यहाँ पे सोचने का तरीका कि हाँ सबसे पहले ए बी, ठीक है, तो ये जो है एकदम कॉन्जिक्यूटिव है, फिर बी और सी ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, फिर यहाँ पे एक लेटर स्किप हुआ, देन यहाँ पे जो है आपका दो लेटर स्किप हुए, फिर यहाँ पे जो है आई जे के एल, फिर यहाँ पे चार लेटर स्किप हुए। तो एक हमें काइंड ऑफ पैटर्न ऐसा दिख रहा है कि जीरो फिर वन फिर टू फिर फोर, तो शायद जो है यहाँ पे एट लेटर आपके स्किप हो रहे हो, उस हिसाब से आप जो है सोच रहे हो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो नेक्स्ट हो जाना चाहिए आपका वी। लेकिन फिर आपको ये सोचना चाहिए कि वी के बाद एच जो है क्या उसमें फिर 16 लेटर्स कम से कम स्किप होंगे, क्योंकि देखो एक तो वैसे पैटर्न वहां पे उतना सेंस इसलिए भी नहीं बैठा रहा क्योंकि यहाँ पे जो है एकदम कॉन्जिक्यूटिव थे। यहाँ पे सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव और फिर एक लेटर स्किप फिर दो लेटर स्किप फिर आपके चार और आठ। तो अगर आप एक जीपी भी सोच रहे हो तो पहले इसमें कॉन्जिक्यूटिव नहीं रहने थे, किसी एक में ही रहना था और फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होना था। लेकिन चलो अब अगर ये चीज भी है तो उसके बाद 16 लेटर स्किप करने के बाद क्या एच आएगा? नहीं आएगा। मतलब ये लॉजिक अपना कहीं ना कहीं जो है फेल हो रहा है। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या सोच सकते थे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ए को अगर हम जो है नंबर यहाँ पे वन दे तो बी को हम क्या दे देंगे टू, एंड सो ऑन। जो है हम सारे नंबर्स को यहाँ पे अगर नंबरिंग करें तो सी आपका हो जाएगा थ्री, ई हो गया आपका फाइव, एच आपका हो गया यहाँ पे एट, एम अपना हो जाएगा यहाँ पे 13। तो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो कि वन प्लस टू गिव्स अस थ्री, देन टू प्लस थ्री गिव्स अस फाइव, फिर थ्री प्लस फाइव गिव्स अस एट, फाइव प्लस एट गिव्स अस 13, और फिर 8 प्लस 13 हमारा क्या हो जाएगा 21। यानी कि नेक्स्ट लेटर जो कि हमारा रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे यू। और अब यहाँ पे जो है u आपका 21 हो गया, तो लॉजिक को पूरी तरीके से चेक करने के लिए चेक करते हैं क्या अगला h ही मिलेगा। तो यहाँ पे 21 प्लस 13 हमारा कितना हो जाएगा 34। अब देखिए एक साइकिल तो आपकी z तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी यानी 26 की, और उसके बाद अगर हम प्लस 8 इसमें करें क्योंकि h का क्या रहेगी पोजीशन 8, तो ये आ रहा है इक्वल टू 34। तो बिल्कुल नंबर्स मैच कर रहे हैं, यानी कि u जो है वो हमारा यहाँ पे सही लेटर रहेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है हमें यहाँ पे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो फाइंड द मिसिंग नंबर 2, 12, 36, 80, 150। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश करें तो देखिए बहुत ज्यादा जो है आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहले एडिशन सोचो कि क्या उसमें कुछ पैटर्न बन रहा है, देन यहाँ पे दूसरे हम थोड़े लॉजिक सोचे कि भाई देखो इंक्रीजिंग तो दिख रही है, या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन, अगर वो दोनों फेल हुए तो फिर थोड़े क्यूब और स्क्वायर्स के बारे में सोचे। तो फाइनली आप एक पैटर्न पे पहुंचोगे कि 2 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, 12 can be written as 2 cube plus 2 square, 36 can be written as 3 cube plus 3 square, और सिमिलरली 80 को लिख सकते हैं हम 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, 150 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर। तो 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 216 प्लस आपका जो है 36, तो दिस विल बी इक्वल टू 252। ये जो है फाइनल आंसर आता ऑप्शन सी। लेकिन ये चीज एकदम से स्ट्राइक करना इतना इजी नहीं थी, काफी हिट एंड ट्रायल के बाद जो है आपको ये चीज दिमाग में आती और इससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हमारे एलआर एंड इंग्लिश के यहाँ पे बैच में एनरोल्ड होंगे उनको ये चीज पता होगी कि अपन ने जो है यहाँ पे आईपीएम मेथड को डिस्कस किया था। तो ये कोर्स आप सभी के लिए वैसे काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है जिनको लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश में दिक्कत है।
ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर में सारे वैरायटी तो अच्छे से कवर करे, साथ ही साथ इस तरीके की जैसे कि मैं आपको आईपीएम बता रहा हूँ उस ट्रिक को कवर किया। तो ऐसे ही कई बार जो है आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ये कोर्स भी एक हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, तो आप इसे जरूर से चेक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हिंदी उतने अच्छे से नहीं जानते उनको भी यहाँ पे बेनिफिट करेगा कोर्स। बाकी कोई भी क्वेरी के लिए जो है आप गिवन नंबर पे यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम जो है थोड़ा आईपीएम मेथड से इस क्वेश्चन को देखें जो कि होता है इनवर्स पिरामिड मेथड। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताया था कि डिफरेंसेस लेते जाओ जब तक कोई एक पैटर्न फॉर्म नहीं होता। अपन ने कई क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड देखे थे। तो ये जो है इस टेक्निक इस क्वेश्चन में भी आपकी अप्लाई हो जाती है ना। तो 212 में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये कितना आ रहा है 10। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो 24। यहाँ पे अगर जो है हम डिफरेंस देखें तो आपका आ रहा है 44। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो आ रहा है 70। अब इसमें कोई पैटर्न बन रहा है नहीं, ऐसा अभी दिख नहीं रहा है। तो एक और बार डिफरेंस ले लो, ये कितना हो जाएगा 14 का। फिर ये आपका जो है यहाँ पे कितना हो गया सम 20। देन इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है 30 सॉरी 26, है ना। अब क्या कुछ पैटर्न फॉर्म में होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, ये एक एपी है 14 20 26, है ना, 6 के कॉमन डिफरेंस के साथ। तो इधर पे नेक्स्ट जो डिफरेंस रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए 32 का। इसका मतलब 70 प्लस 32, ये वाला जो डिफरेंस रहेगा वो 102। तो 150 प्लस 102 अगर हम कर दे तो ये आ जाएगा 252। बहुत आसानी से जो है ये कई बार आपके क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाता है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हर बार आप जो है इस तरीके से चेक कर सकते हैं। फिर इससे नहीं बने तो फिर कोई और पैटर्न पे जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर रहेगा, दोनों तरीके से देख लिया। अब यहाँ पे 22nd में शिफ्ट 2 का जो है ये क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर जो है ऑप्शन उतने अच्छे स्टूडेंट ने नहीं दिए थे। तो वैसे जो है काफी सिंपल क्वेश्चन है और कोई लॉजिक यहाँ पे सेट नहीं होगा। 22 से अगर हम 45 की बात करें तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं 22 इंटू 2+1। सिमिलरली 91 को हम लिख सकते हैं 45 इंटू 2+1। 183 को हम लिख सकते हैं 91 इंटू 2+1। तो नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका हो जाएगा 183 इंटू 2+1। इससे जो है हमें यहाँ पे हमारा नंबर मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 367। तो यही आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइंड द ऑड वन आउट, है ना, क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। तो जनरली इसी टाइप से कुछ पेयर दिए रहते हैं, पेयर के बीच में रिलेशनशिप जो है हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने रहती है। अब देखो, या तो जो है कभी डिफरेंस या ऐसी कोई चीज जो है हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो अगर हम सारे से जो है एक बार चेक करें तो एक चीज आपको यहाँ पे जो है क्लिक करनी चाहिए, वो क्या है कि 37 इंटू 4 अगर हम करें तो वो किसके इक्वल रहेगा, वो रहेगा 148 के। देन 24 इंटू 7 अगर हम करें तो वो किसके इक्वल आएगा आपके 168 के। और अगला अगर हम यहाँ पे देखें 42 इंटू 4 तो ये भी हो जाएगा आपका 168 के। 14 इंटू 12 करें तो ये भी आ रहा है 168 के। मतलब कि भाई बाकी सबके जो दोनों यहाँ पे पेयर पेयर देके रखे उन नंबर्स का जो यहाँ पे प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 168। बस ऑप्शन ए जो है वो डिफरेंट है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है सोचना रहता है इन क्वेश्चंस में, है ना। अब मेरे हिसाब से जो है आपको यहाँ पे थोड़ा एक आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चंस इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर दिमाग में पहले ही चीजें सेट रहेगी तो और जल्दी जो है एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे। बाकी अगर आप इसी टाइप के और भी वीडियोस चाहते हैं तो इस सेशन को जरूर से लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।